नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सफलता का असली मतलब होता क्या है। ये कहानी है मीरा शर्मा की, और कैसे उनके एक छोटे से फूड कार्ट ने दयालुता का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अच्छा, जब कोई कहता है सक्सेसफुल बिजनेस तो दिमाग में क्या आता है? ढेर सारा पैसा, है ना? या फिर सालों की जी तोड़ मेहनत? लेकिन क्या हो अगर सफलता का असली राज कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो शायद हमारे दिलों में छिपा है? तो चलिए चलते हैं भारत के एक शांत से शहर चित्रकूट। हमारी कहानी की हीरोइन मीरा शर्मा यहीं रहती थीं। एक छोटी सी दुनिया, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। देखिए, मीरा की कहानी कोई बिजनेस शुरू करने से नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। वो तो अपने मोहल्ले की, अपने समुदाय की जान थी। पड़ोस के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना हो, बुजुर्गों की ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करनी हो, या दोस्तों के लिए नई नई रेसिपी सीखकर कुछ बनाना हो, वो हमेशा तैयार रहती थी। उनका दिल ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। तो पढ़ाई तो पूरी हो गई। अब ज्यादातर लोग एक अच्छी नौकरी का इंतजार करते हैं, पर मीरा ने सोचा, इंतजार क्यों करना, क्यों ना कुछ अपना बनाया जाए, कुछ ऐसा जिसमें सच में दिल लगे। और बस यहीं से उनकी यात्रा का आगाज हुआ, एक छोटी सी सड़क किनारे की रसोई से, जिसका नाम था मीरा की रसोई। रसोई मतलब किचन, पर ये शब्द सिर्फ एक जगह नहीं है, है ना? रसोई का मतलब होता है अपनापन, देखभाल, गर्माहट। और मीरा के लिए तो ये नाम उनके बिजनेस की आत्मा थी। वो सिर्फ खाना नहीं परोस रही थी, वो तो प्यार परोस रही थी। अब उनका बिजनेस मॉडल देखिए। कागज पर तो बड़ा सिंपल लगता है, स्वादिष्ट खाना, हर किसी को एक सच्ची से मुस्कान, और सबसे जरूरी, प्यार से पकाया गया हर निवाला। पर ये सिर्फ स्टेप्स नहीं थे। ये दिखाता है कि उनके लिए हर ग्राहक ग्राहक नहीं था, बल्कि परिवार का हिस्सा था। तो 2 साल तक मीरा की रसोई की खुशबू धीरे धीरे गली गली करते हुए पूरे शहर में फैल गई। ये कोई रातों रात वाली सक्सेस नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मजबूत नींव तैयार हो रही थी, एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी ये। और फिर कहानी में आया एक जबरदस्त मोड़, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने मीरा की दुनिया और उनके बिजनेस का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचे, जो कहानी चित्रकूट की एक छोटी सी गली तक सीमित थी, वो कुछ ही दिनों में पूरे देश में गूंजने लगी। ये थी सोशल मीडिया की ताकत, जबरदस्त। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, कुछ ट्रैवलर्स ने मीरा की दुकान पर खाना खाया और बस सोशल मीडिया पर उनकी कहानी डाल दी, और देखते ही देखते वो ठेले से शुरुआत करने वाली लड़की के नाम से वायरल हो गईं। बात यही नहीं रुकी। लोगों ने जब उनकी कहानी सुनी तो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। क्राउड फंडिंग के जरिए, मतलब जहां बहुत से लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, पूरे भारत से उनके सपने को पंख लगाने के लिए मदद आने लगी। तो पैसा आ गया, नाम भी हो गया। अब देखते हैं कि इस अचानक मिली शोहरत से जो बिजनेस खड़ा हुआ, वो अपनी जड़ों, अपनी दयालुता की नींव को भूला या नहीं। उनका सफर देखिए, वाकई कमाल का है। एक छोटी से लोन से एक ठेला शुरू किया, फिर 2 साल बाद अपना पहला छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। फिर आया वो वायरल टर्निंग पॉइंट और क्राउड फंडिंग से मिली मदद। इससे उन्होंने एक और रेस्टोरेंट खोला, और आखिरकार मीरा की रसोई प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक प्रॉपर कंपनी भी बना ली। क्या सफर है! पर यहाँ सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया, मतलब आउटलेट्स बढ़े, टीम बड़ी हुई, देश भर में नाम हुआ, एक चीज कभी नहीं बदली। वो थी उनकी रसोई का दिल। वही घर जैसा स्वाद, वही ईमानदारी वाली सर्विस, और सबसे जरूरी, मीरा का वही दयालु दिल। तो अब जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, मीरा की सफलता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और बिजनेस की कहानी है, या फिर कुछ और? मुझे लगता है इस पूरी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो मीरा के अपने ही शब्दों में है। वो कहती हैं, मेहनत दरवाजे खोलती हैं, लेकिन दयालुता उन्हें हमेशा खुला रखती है। बस यही यही था उनकी सफलता का असली सीक्रेट। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे अपने कामों में, दयालुता हमारे लिए कौन कौन से दरवाजे खोल सकती है? सोचिएगा जरूर।